कैसे बीहड़ों की दहशत बनी थी। डकैत कुसुमा चूड़ी वाली हाथों से निकाल ली थी आंखें। क्यों एडीजी हरदेव आदर्श को गोली मारकर नहर में फेंक दी थी लाश। एक ही गांव के 14 लोगों को मौत के घाट उतारा था। क्या है डकैत कुसुमा की कहानी? आखिर डकैत कुसुमा क्यों चर्चा में है? कौन है कुसुमा 9 और आखिर कुसुमा 9 से जुड़े क्या थे मामले और क्यों एक ही गांव के 14 लोगों को गोलियों से भून दिया था? क्या थी कहानी? आइए इस वीडियो में बताते हैं। 1964 में जालौन जिले के टिकरी गांव में कुसुमा का जन्म हुआ था। बता दें कि कुसुमा का बचपन काफी अमीरी में बीता था। कुसुमा के पिता गांव के प्रधान हुआ करते थे। इसके साथ ही सरकारी राशन दुकान के मालिक भी थे। कुसुमा को उनके पड़ोस में रहने वाले माधव मल्ला से प्यार हो गया था, जिसके बाद घर वालों ने इस प्यार का विरोध किया, लेकिन कुसुमा भागकर उसके साथ दिल्ली चली गई थी। इसके बाद पुलिस ने कुसुमा को पकड़ लिया और पिता ने कुसुमा की दूसरी शादी करा दी। हमारी माँ गुजर जाए उसके बाद मुझे फांसी दे देना, पहले मत देना फांसी। आखिरी तमन्ना है हमारी बस। माँ का दाग लगा दे, उसके बाद हमको फांसी खोज के ले लेंगे। मान लीजिए फांसी आपको नहीं लगती है, आप कानून के दायरे में आगे मुक्त हो जाते हैं, तो आप फुलंदेवी की तरह राजनीति। फुलंदेवी वो कुसुमा नहीं है। क्या अंतर है वो तो तुम लोग जानते हो ना। आप लोग अभी तक पेपर में क्या निकालते रहे? जब निकालना आज से बंद कर दोगे क्या? जब तक कुसुमा पकड़ जिंदा रहेंगे तब तक आपकी स्याही चलेगी पेपर में। बता दें कि शादी के दरमियान ही उनका पहला प्यार यानी माधव मल्ला वहां पहुंच गया था। वो गैंग के साथ आया और कुसुमा को उसके पति से छीनकर बीहड़ों में ले गया। यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल गई थी। बता दें कि कुसुमा की बात हो और अस्ता गांव की बात ना हो, ये संभव नहीं है। अस्ता गांव में जो हुआ था वहां के लोग कभी भूल नहीं सके थे। नरसंहार में जान गंवाने वालों में कई नाम शामिल थे। बता दें कि ये सभी पीड़ित एक एक कर सामने आए। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्हें खबर मिली कि कुसुमा अब नहीं रही, तो उस गांव में उन्होंने दिए जलाए। क्या नाम है दादा आपका? राज बहादुर। पिताजी का नाम? श्री देवलाल। निवासी? ग्राम असेवा। असेवा। आपका एक मुकदमा चल रहा था 15 दिसंबर 1996 का, कि इसमें न्यायालय से निर्णय नहीं हुआ अभी तक, और आपका मुलजिम एक मर गया, 10वीं सुंदरी कुसुमा 9 बेड़ में चंबल में कुख्यात रहती थी, डकैत थी। क्या कहना है आपका? हमको आज खुशी है कि मैं मिठाई घर में लड्डू बांटूंगा, दीपक जलाएंगे, खुशी मनाएंगे। मौत होगी, हमारा न्याय आज दिन तक कोई न्याय नहीं मिला अदालत से, और हमको आज बड़ी खुशी है कि मौत होगी। अपन हमारी अंधे 28 साल होगी, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो खुशी की बात है। किस वजह से आपकी आंखें निकाली थी फक्कड़ ने और कुसुमा 9 ने? हम लोग थोड़ा मछली का काम धाम करते थे, तो जमुना पे पार नहीं किया, और बोला तुम पुलिस की मुखबरी करते हो, और मतलब हमको पार नहीं किया, इसलिए मेरी दूसरे तीसरे दिन आंखें निकाल ली चाकुओं से। तो आपकी निकाली आंखें, और किन की निकाली? संतोष कुमार सन ऑफ देवी दीन, ये भी सेवा निवासी थे। दोनों में साथ ही साथ में। किस समय पर आपकी आंखें निकाली थी, दिन में या रात्रि में? रात को 11 बजे आग ताप रही थी जमुना किनारे पे, पुराना घर है वहाँ ताप रहे थे, तो वहाँ से पकड़ ले गए कि हमको पार कर दो। मैंने पहले पार नहीं किया तो पकड़ के ले गए, जो हमारी जंगल में जाके भाव सिंह के बेहड़ में आंखें ने हाथ पार बांध के डाल दिए कुसुमा 9 ने, और दोनों आंखें दोनों भाइयों की निकाल ली। तो कुसुमा 9 ने आंखें निकाली थी कि फक्कड़ ने? हमारी कुसुमा 9 ने निकाली है, उनकी फक्कड़ ने निकाली है। एक एक लोगन की दोनों जो निकाली कुसुमा फक्कड़ ने। सोमवती।
किस गांव में रहती हैं आप? अस्ता में। क्या घटना हुई थी जो कुसुमा नाइन ने आपके पति को मारा था? क्या है पूरा मामला? जो मामला का सब ऐसे लिवाए चले गए, चलो भैया फैसला हो, धोखे से लिवाए गए, मार डाल, उनसे कोई जात हो ना। लगभग कितने लोगों की हत्या की थी कुसुमा नाइन ने? 13 लोगों की। कुसुमा नाइन की मौत हो चुकी, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? अब हम का कहें, मर गई, बहुत अच्छो रहो, मर गए, हम तो रोते ही हैं। ऐसी बेऊ रोती तो जाऊ आती बेकार हुआ बिन्ने तो हमें मेर दो मन को धन कर दो। आपकी शादी के लगभग कितने साल बाद ये हत्याकांड का किया था कुसुमा नाइन ने? 20-25 साल हो गए हैं ब्याह है मेरे। लगभग कितने लोगों की कुसुमा नाइन ने हत्या की थी? 30 आदमी 13 आदमी। प्रेमचंद है, प्रेमचंद जी किस गांव के रहने वाले हैं आप? अस्ता के हैं। क्या घटनाक्रम हुआ था यहाँ पर जो कुसुमा नाइन ने एक नरसंहार को अंजाम दिया था? ये हमारे देखते देखते ये हमारे सामने जो मान लो फूलन देवी ने, हमारी बहन जी ने जो हमारे का नाम बहमई में कांड किया था, उसके बारे में तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन उसका बदला लेने के अनुसार हमारे गांव में लालाराम श्रीराम उर्फ का नाम कुसुमा नाइन यहाँ पे 1-2 बार मीटिंग भी की कि हमारा ये वो करो, और वो चुपके से मान लो लेके आए यहाँ पे आदमियों को इकट्ठा करके, और जिस स्थान से हम बोल रहे हैं तो यहाँ इकट्ठा करके 14 आदमियों का उन्होंने दिन दहाड़े 2:30-3 बजे दिन में गोली से उतार दिया और पूरे गांव में आग लगा दी। इसके बाद हम लोगों ने मान लो भाग गए। उसके बाद में सुबह आए तो यहाँ से मान लो अपना जो कार्यक्रम हुआ वो अपने गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किया। आज आपके गांव में घी के दिया जला रहे हैं। घी के दिया इसलिए जला रहे हैं कि हमें महान खुशी हुई कि कुसुमा नाइन इस दुनिया से चली गई। नान ख़त्म हो गई है, इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। मेरे पिताजी, दाऊ, चाचा 3 पुरखा मारे गए थे। कुसुमा नाइन कौन थी? कुसुमा नाइन लालाराम की साथी थी, डकैत। आखिर किस वजह से उसने ये जघन्य नरसंहार कांड किया था? ये जातवाद से। ये अस्ता में केवट थे और वहाँ बेमई में लालाराम श्रीराम को गांव वहाँ मतलब कांड किया था, ठाकुर थे वहाँ, इसलिए। आज आप लोग घी के दिए जला रहे हो, ऐसा क्या रहा है जो इतने सालों में आपको न्याय नहीं मिल पाया? न्याय सरकार ने कुछ हमारी मांग सुनाई नहीं की कतई। सपा बसपा बनी रही और ये कांग्रेस आई तो अब उनकी कोई सुनाई नहीं है कतई। बता दें कि डाकू कुसुमा नाइन की क्रूरता के किस्से चंबल में दहशत की तरफ फैल चुके थे। जो भी इस गिरोह की गिरफ्त में आता उसे जिंदा ही नरक भोगना पड़ता था। कभी किडनैपिंग तो कभी लोगों के नाखून उखाड़ देती, कभी जलती लकड़ी से लोगों के शरीर दाग देती थी। कुसुमा को लेकर एक और भी खबर काफी सुर्खियों में रहती है। साल 1995 में कुसुमा ने रिटायर्ड एडीजी हरदेव आदर्श का किडनैपिंग किया था। उनसे उन्होंने किडनैपिंग के बाद उनसे फिरौती मांगी गई थी। जब पैसे नहीं मिले तो कुसुमा ने उन्हें गोलियों से भून डाला। इसके बाद उनकी लाश को नहर में फेंक दिया। इस वारदात के बाद बता दें कि कुसुमा पर 35,000 रुपए का इनाम भी रखा, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। हालांकि कुख्यात डकैत पुतली बाई के बाद कुसुमा नाइन चंबल की सबसे कुख्यात डकैत बन चुकी थी, लेकिन फक्कड़ बाबा नाम के डकैत ने कुसुमा के अंदर छिपे साध्वी को जगा दिया था। इसके बाद साल 2004 में कुसुमा नाइन और फक्कड़ बाबा ने अपनी पूरी गैंग के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। बता दें कि कुसुमा ने 20 साल की सजा भी काटी। इटावा जेल में वो कैद थी। टीबी होने की वजह से कुसुमा को सैफई मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। हालात बिगड़ी तो लखनऊ KGMU रेफर किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।